नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट ऑनलाइन चैनल में। हम वापस आ गए हैं और हमें पता है कि वापस आपको अच्छा नहीं होगा, बट हम वापस से ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा ओ सो इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड देन आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आई क्या होती है, ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होते हैं, सबका याद है। हम एक बार अभी रिकैप भी कर लेंगे। ठीक है, सो आई गेस सो आप सबने पढ़ लिया होगा लेक्चर फर्स्ट। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है, पहले जाके आप लेक्चर 1 देखो, क्योंकि आप बिना 1 के 2 में आओगे तो ऑफकोर्स सी बात है, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो पहले जाके आप 1 देखो, उसके बाद आप वापस आओ, देन आप 2 देखना। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। भाई हमने ये दोनों पढ़े थे, ह्यूमन आई क्या होता है और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। और आज हम पढ़ेंगे नियर पॉइंट, फार पॉइंट और अकोमोडेशन। इन दोनों को हम रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जरूरी भी है। ह्यूमन आई के पार्ट से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी सारे, जिस पे हमने डिस्कशन थोड़ा बहुत किया था। ठीक है, तो करते हैं। पहले ने देखा था कि ह्यूमन आई क्या होती है। भाई हमने देख लिया था कि ह्यूमन आई जो होती है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है, जो एक कैमरा की तरह काम करता है। जो कि ना, उसमें एक लेंस सिस्टम होता है जो लाइट को लेता है, उसे रिफ्रैक्ट करता है, इमेज बनाता है पीछे में, जो कि उल्टी बनती है। लेकिन हमारी आंखें जो होती हैं वो ऊपर भेजती है सिग्नल, रेटिना जो होता है, और दिमाग में वो जो इमेज है वो सीधी आती है। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था कि जो हमारे आंखें हैं वो कहाँ होती हैं, वो हमारे खोपड़ी या स्कल के अंदर में, इसे नेत्रकूप बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं आई सॉकेट, इसके अंदर होती है। ठीक है, और क्या देखा था हमने कि जो हमारी आंखें होती हैं उनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। हमारी जो आईबॉल होती है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये भी देखा था हमने। ये सब डिटेल्स है, याद रखोगे। फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो हमने ये देखा था स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये सारी जो हमारे पार्ट्स है, इसमें हमने कहा था कि कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आते हैं, बुक में है मेंशन। बाकी हमने देखा था कि जो सबसे बाहर का पार्ट है हमारा, वो क्या है, कॉर्निया है। वो ट्रांसपेरेंट होती है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रांसपेरेंट होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है, और ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करती है। ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करता है। कॉर्निया करती है, लेंस नहीं, कॉर्निया करती है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। और इट ये हम देखा कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट बाद हमारे पास में आता है खाली स्पेस, जहां पे एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि वहां पे होता है। ठीक है, जो कि उसे अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, काफी कुछ विजिबिलिटी। एंड देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास में है आइरिस। ठीक है, आइरिस जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीच में, प्यूपिल के जस्ट ऊपर हमारे पास में आइरिस प्रेजेंट होता है, जो कि ना एक पर्दे की तरह होता है। देखो आगे लिखा हुआ है हमने, ये आइरिस। लेंस भी हमारे पास में, बट लेंस के ऊपर भी हमारे पास में आइरिस प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल पर्दे की तरह होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो लाइट जो है ना उसको, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या करता है, वो लाइट को कंट्रोल करता है। दोनों मिलके बेसिकली काम ये करते हैं कि कितनी लाइट आएगी अंदर, उसे कंट्रोल करते हैं। देन हमारा लेंस आता है, जो कि एक फाइब्रस जेल लाइक टिश्यू होता है। ठीक है, एंड देन हाँ, एक चीज हम ना थोड़ा सा रह गया था इसके अंदर में, मेरे ख्याल से मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मसल्स है जो कि लेंस को होल्ड कर रही है इधर, देख रहे हैं दोनों मसल्स, इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। अभी इसका भी एक हमारे पास में लॉजिक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिलियरी मसल का क्या काम होता है? ये लेंस जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है और फाइब्रस होता है, जेली लाइक होता है। ये क्या करता है, ये हमारे पीछे जो रेटिना है उसके ऊपर में एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, और ये एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये क्या करता है, ये ना सारी के सारी लाइट को ना एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, प्यूपिल देख लिया हमने। रेटिना, रेटिना क्या होता है, रेटिना जो होते हैं वो मेरे आंखों के सबसे पीछे की लेयर होती है। ये डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, और साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी कि प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं प्रस्तुत होती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो प्रकाश को समझती हैं, यानी कि प्रकाश जो आता है उसको, उसके लिए यहाँ पे दो दो कोशिकाएं हैं अलग अलग, कोन्स और रोड्स, उसको पकड़ती हैं प्रकाश को कि भाई चल 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 मेरे साथ चल।
इसके बाद हमने, हाँ अब हमारे पास में है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ये हमारा हो गया था रिकैप, जो हमने एक बार में देख लिया। ठीक है, कोई भी चीजें इसमें समझ में नहीं आई है तो या तो आप पहले देखो या फिर प्रीवियस लेक्चर देखो, या फिर अगर तभी भी नहीं आ रही आपको तो फिर आप कमेंट में ड्रॉप करो, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे। अब नियर पॉइंट क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम निकट बिंदु। निकट बिंदु, ठीक है। निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट। ब्लैक ज्यादा अच्छा नहीं चलता, तो रहेगी ब्लैक क्या अच्छा होता। एक सेकेंड, आप दिखाई नहीं देगा तो फिर क्या हो सकता है, तो हम ब्लैक यूज कर लेते हैं। ठीक है, निकट बिंदु। अब जो निकट बिंदु है इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा क्या डिस्टेंस है जहां पे हम चीजों को देख सकते हैं, वो हमारा निकट बिंदु है। निकट बिंदु के, अब हमारी जो आंखें उनकी भी तो एक लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल अनलिमिटेड, हम कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, उनकी भी एक लिमिट है, राइट। तो वही लिमिट हमें बताती है निकट बिंदु। तो मिनिमम डिस्टेंस at which an object can be seen clearly and comfortably without eye strain, ऐसी दूरी जहां पे बिना अपनी आंखों पे जोर दिए हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ और अच्छे से देख सके, उसे बोलते हैं नियर पॉइंट यानी कि निकट बिंदु। देखो, वह न्यूनतम दूरी जहां कोई वस्तु बिना आंखों पर जोर दिए स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ध्यान देना, ये भी चीज होती है ना कि भैया हम तो इससे पहले भी देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को अच्छे से, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों पे जोर देना पड़ रहा है। हमने यही कहा है कि बिना आंखों पे जोर दिए हुए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूरी पे देख सकते हैं तो वही दूरी क्या है, निकट बिंदु है। ठीक है, बिना आंखों पे जोर दिए हुए और साफ दिखनी चाहिए, ब्लर नहीं। फॉर ए नॉर्मल अडल्ट आई, एक बड़े अडल्ट की जो आंखें होती है उसमें इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई चीज कोई वस्तु आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है तो आप उसको बिना अपनी आंखों पे जोर दिए देख सकते हो। ये है निकट बिंदु, समझे। सो अब आप ट्राई करो कि स्केल लेके भाई नाप लेते कितने तो मैं देख पा रहा हूँ, बस जोर मत देना। तो लगभग लगभग वो जो आएगा वो 25 के आसपास ही आएगा। ये एक एवरेज होता है हमारे पास में। तो 25 सेंटीमीटर वह दूरी है जहां पे हम बिना जोर दिए अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को साफ और स्पष्ट देख सकते हैं, इसे ही बोलेंगे हम निकट बिंदु। ध्यान रहेगा निकट बिंदु क्या है। ठीक है, आगे हमारे पास, हाँ ये कितना है, सामान्य वयस्क आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास में फार पॉइंट। फार पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूर बिंदु। दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु। ठीक है, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये उल्टा हो गया निकट बिंदु का उल्टा। ठीक है, दूर, कितना दूर तुम देख सकते हो। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई। ठीक है, तो ये बोला गया है कि एक दूरी बताओ जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो साफ तुम्हें दिखाई देगा, कितनी दूर तक दिखाई देगा, तो वही है तुम्हारा दूर बिंदु। ठीक है, हिंदी में वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई वस्तु आंख द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, वही क्या हमारी दूर बिंदु, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, और ये दूर बिंदु होती कितनी है, अनंत, बहुत दूर तक, क्योंकि हमें तो इसके आगे दिखाई नहीं देता है। हमने कहा एक स्वस्थ आदमी के, हम तो बिल्कुल ठीक है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है, क्या आपके आगे में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आर पार कैसे देखोगे भाई, बिल्डिंग नहीं हो तो आप दूर तक, बहुत दूर तक देख सकते हो कि आप नाप ना पाओ इसको, आप इतना दूर तक देख सकते हो, तो उसी दूरी को हमने बोला है इन्फिनिटी। ठीक है, सो सामान्य वयस्क मनुष्य की आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, बहुत दूर, अनंत तक है, वहां पे दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो, तो इसमें हमें फिर रेंज मिल गई ह्यूमन विजन की। ह्यूमन विजन जो है हमारा, कि भाई रेंज कितनी है उसकी, रेंज जो है ह्यूमन विजन की, कि हमारी जो मानव दृष्टि है उसकी एक सीमा तय हो गई कि भाई इतने से इतने के बीच में हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और वो सीमा क्या होगी हमारी
25 से अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर टू इनफिनिटी तक आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल। अगर आप स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आंखों की बीमारी की बात कर रहा हूं मैं, क्या पता आपको बड़े बड़े ये चश्मे लगे हो और फिर बोल रहे हो कि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। ए भाई, चश्मा नहीं लगना चाहिए, साफ आंख है बिल्कुल परफेक्ट, मेरी है बिल्कुल 6/6। आगे हमारे पास में फिर ये टॉपिक है, इसे बोलते, ये टॉपिक है हमारा अकोमोडेशन ऑफ आई। अकोमोडेशन यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में समंजन क्षमता। ठीक है, आगे लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, लिखा है ना समंजन क्षमता, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ ऊपर फिर, हाँ लिख देता हूँ ऊपर फिर मैं, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता ये होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब तुमने ना ये चीज देखी हुई कि हमारी जो आई लेंस होती है ना बहुत स्मार्ट है भाई, वो एडजस्टेबल आई लेंस है। अच्छा एडजस्टेबल, हाँ एडजस्टेबल है वो अपनी फोकल लेंथ भी चेंज कर सकती है। तुम मान लो तुमने ये पेन लिया, ठीक है, अब तुम इसको देखोगे, तुम्हें यही फोकस में दिख रहा है, अब तुम पीछे देखो तो पीछे का फोकस में दिख रहा है, तो जो आई लेंस है वो फोकस को भी एडजस्ट कर सकती है कि कितनी फोकल लेंथ रखनी है। अरे वाह, और इस ही पावर को हम बोलते हैं अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ऑफ आई, समंजन क्षमता। ठीक है, कि ऐसी एबिलिटी है आई लेंस के पास में कि वो जो है वो अपने फोकल लेंथ को भी एडजस्ट कर सकता है, इसे बोलते हैं हम अकोमोडेशन। आंख का लेंस अपनी फोकल दूरी, फोकल लेंथ को बदलने की क्षमता रखता है, इसे ही अनुकूलन, अनुकूलन छोड़ो, तुम समझो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया यार फोकल लेंथ अपने आप कैसे बदल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थिकनेस ऑफ द लेंस को चेंज कर दूंगा तो क्या फोकल लेंथ बदल जाएगी? हाँ, अगर थिकनेस चेंज करोगे तो फोकल लेंथ पे इफेक्ट आएगा, तो बस वही तो करना है, थिकनेस चेंज करनी। अब थिकनेस कैसे चेंज होगी? अगर लेंस जो है वो ऊपर नीचे से किसी मसल से घिरा हुआ, मसल ने उसे खींचा, थिकनेस क्या होगी? पतली। मसल ने उसे छोड़ा, थिकनेस क्या होगी? मोटी। यही काम है। ये मसल कौन सी है? अभी अभी यहाँ पे देखा था हमने, एक मसल का नाम किया था, देखा हो? यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, हमने ये मसल का नाम दिया, दिख रहा है? सिलियरी मसल। यस, यही है हमारी सिलियरी मसल, यहाँ पर भी यही है। देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, या फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों, सिलियरी मसल्स की सहायता से बदलती हैं। अब ये जो फोकल दूरी है होती कैसे? ऐसे ये हमारे पास में लेंस है, ठीक है, ये ऊपर से ऐसे मसल्स है, ये भी मसल्स है नीचे से भी, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है कि इन्हें फोकस जो है ना वो थोड़ा सा और इसे पतला कर देंगे, और पतला हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। तो इससे जो है, इससे फोकस जो होगा वो चेंज हो जाएगा काफी हद तक। अगर हम लेंस जो है उसे मोटा या फिर पतला करेंगे तो उससे जो हमारा फोकस है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि थिकनेस पे डिपेंड करता है लेंस पूरा का पूरा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा फोकस का अपने आप ही चेंज होता रहेगा। समझ रहे हो? जितना ज्यादा मोटा लेंस होगा उसका फोकस उतना छोटा होगा, जितना पतला होगा उतना ही दूर होगा। उसे खींचोगे खींचोगे खींचोगे, पतला हो जाएगा तो फिर फोकस भी चेंज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन जो हमारी पावर है ना, ये बिल्कुल इनबिल्ट पावर है हमारे पास में। हम भी बिल्कुल सुपरमैन ही हैं हम भी, ठीक है। हम पे भी सुपर पावर है कि हम भाई अपने आंखों की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन का कि हम जो है अपनी आंखों की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं सब। ये अकोमोडेशन, इस पे भी सवाल पूछते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है। तो अकोमोडेशन होता क्या है बेसिकली, अपने फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना। ये होता किसकी हेल्प से? ये होता है सिलियरी मसल की हेल्प से। तो ये सब पढ़ा हमने आज। इसी के साथ हमारा सेकेंड लेक्चर भी खत्म होता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सबका बने रहने के लिए, ठीक है। अगली बार हम वापस से आएंगे लाइव में, हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद का वो होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, क्योंकि डिफेक्ट्स हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। तो अगली बार हम उसी के साथ में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, और
अगली क्लास में इतना जो पढ़ाया है अभी और जो पिछला पढ़ाया था वो दोनों वापस पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, ताकि तुम आगे और अच्छा कर पाओ, ठीक है। अब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ठंडी से बचिए, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो तुरंत, ताकि तुम्हें तुरंत ही वीडियो की अपडेट मिल जाए, ठीक है, एंड लाइक भी। चलो चलते हैं।